मैं आपका दोस्त अमित और मेरे चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग नहीं करेंगे। आज की इस वीडियो में आपको एक इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ पोर्टेबल स्पीकर के बारे में। तो जैसे कि आज के टाइम में हर दूसरे घर में आपको पोर्टेबल स्पीकर्स देखने को मिल जाते हैं। इसका मतलब ये है कि पोर्टेबल स्पीकर को कितना ज़्यादा लोग पसंद करते हैं, क्योंकि आप इसे कहीं भी कैरी करके ले जा सकते हैं और इसमें आप सॉन्ग सुन सकते हैं। और इसके साथ इसके अंदर आपको और भी कई फंक्शन मिल जाते हैं, जैसे कि इसके अंदर आप मेमोरी लगा सकते हैं, आप इसमें रेडियो सुन सकते हैं और साथ ही इसके अंदर आपको कनेक्टिविटी मिल जाता है जिससे आप वायर के थ्रू भी बजा सकते हैं और इसके साथ आप पेन ड्राइव भी लगा सकते हैं। तो ये सारे फंक्शंस आपको पोर्टेबल स्पीकर्स में मिल जाते हैं। तो यही रीज़न है कि पोर्टेबल स्पीकर को ज़्यादा लोग पसंद करते हैं। लेकिन जब हम अपने लिए स्पीकर लेने जाते हैं तो हमें बहुत कंफ्यूजन होता है, कौन सा स्पीकर लें कौन सा नहीं, इस स्पीकर का साउंड बेस क्वालिटी होगा, किसका बैटरी बैकअप अच्छा होगा, इसे खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। ऐसे कई सारे क्वेश्चन हमारे दिमाग में आते हैं। और अगर हम कोई स्पीकर ले भी लेते हैं तो उसका परफॉर्मेंस इतना बढ़िया नहीं होता है, तो हमारा पैसा वेस्ट हो जाता है। तो आज की इस वीडियो में आपको 6 ऐसी बातें बताने वाला हूँ जिसे आप ध्यान में रखते हैं स्पीकर खरीदने से पहले, तो आप अपने लिए बेस्ट स्पीकर चूज कर सकते हैं। तो वीडियो पूरा ध्यान से देखें ताकि आप अपने लिए अपने दोस्तों के लिए एक बेस्ट स्पीकर सजेस्ट कर सकें। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको इसी तरह नए नए वीडियोस के अपडेट्स मिलते हैं। तो नंबर 1 यहाँ पर आपको ध्यान रखना है बैटरी बैकअप का। बैटरी लाइफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोई भी स्पीकर बाय करते हैं 1000, 2000, 10,000 का, लेकिन उसका बैटरी बैकअप इतना बढ़िया नहीं होगा तो आप उस स्पीकर का कोई ज़्यादा यूज़ नहीं रहेगा। इसलिए बैटरी बैकअप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। महंगे स्पीकर्स में तो आपको बैटरी बैकअप बढ़िया मिल जाते हैं, लेकिन अभी हर कोई यहाँ पर महंगा स्पीकर नहीं बाय कर सकता। ज़्यादातर यहाँ पर 1000 से 2000, 3000 तक ही लोग बाय करते हैं ज़्यादातर स्पीकर। अगर आप कोई भी स्पीकर बाय करने जाएं तो आपको एक बात ध्यान में रखना कि आप वही स्पीकर बाय करें जिसके अंदर आपको 6 से 8 घंटे तक का प्लेइंग टाइम दिया हो। तो आपको इस बात का ध्यान रखना कि 6 से 8 घंटे तक का प्लेइंग टाइम रहे। इससे ज़्यादा होगा तो बढ़िया, लेकिन इससे कम ना हो 6 घंटे से। और सेकंड पॉइंट, यहाँ साइज और वेट का ध्यान रखें। जैसे कि आपको पता है पोर्टेबल स्पीकर्स हल्के होते हैं जिसे आप कैरी करके कहीं पे भी ले जा सकते हैं। पोर्टेबल स्पीकर में आपको ज़्यादा वेट वाले भी स्पीकर्स मिल जाते हैं। तो स्पीकर खरीदते टाइम आप स्पीकर के वेट और साइज पे ध्यान दें। अगर आप पोर्टेबल स्पीकर चाहते हैं तो लाइट वेट वाला आप स्पीकर खरीद सकते हैं, लेकिन कोई छोटे स्पीकर भी बहुत ही पावरफुल होते हैं। तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। तो आप अपने हिसाब से साइज और वेट को ध्यान में रख के स्पीकर्स को बाय करें। अभी तक मैंने अपने चैनल पर बहुत सारे स्पीकर का अनबॉक्सिंग किया है, बहुत सारे स्पीकर्स मैंने देखे हैं। तो मैंने एक चीज को नोटिस किया कि जिस स्पीकर का वेट उसके साइज से ज्यादा होता है वो स्पीकर बेस्ट होता है। यहाँ पर मैंने कुछ स्पीकर रखे हैं, जैसे कि यहाँ पर आप ये स्पीकर देख सकते हैं, ये कोलर ब्रांड का स्पीकर है। तो जैसे कि इसकी साइज आप देख सकते हैं, ज्यादा बड़ा स्पीकर नहीं है, ये पूरे हाथ में आ जाता है। ये स्पीकर इतना ही बड़ा है, लेकिन जब इसका वेट अगर हम नापे तो यहाँ पर इसका आपको 750-800 ग्राम तक का इसका वेट मिलता है। इसके साइज के हिसाब से इसका वेट बहुत ही ज्यादा है। इसका ये रीजन है कि ये स्पीकर बहुत ही बढ़िया है। Collier, share your music, share your love. जैसे कि आप देख सकते हैं ये स्पीकर इस तरह का यहाँ पर आपको मिलता है और बहुत ही क्लियर साउंड आपको प्रोवाइड करता है बेस के साथ। तो ये स्पीकर मैंने 2 साल पहले लिया था, तो बहुत ही बढ़िया स्पीकर है। ये ब्रांड वाले स्पीकर भी इतने टाइम तक नहीं चल पाते, 2-2.5 साल तक मैं इसे चला रहा हूँ और कितने बार गिरने के बावजूद भी ये स्पीकर में कोई फॉल्ट नहीं आया अभी तक। तो अगर स्पीकर आप खरीदने जाए तो साइज और वेट पर भी ध्यान दें। और थर्ड पॉइंट आ जाता है ऑडियो क्वालिटी और ब्लूटूथ वर्जन। अगर मैं आपसे पूछूं कि किस स्पीकर का साउंड क्वालिटी बेस्ट है और किसका नहीं, तो आप एक ही काम करेंगे, हर स्पीकर को प्ले करके देखेंगे। लेकिन इसमें आपका बहुत सा टाइम चला जाता है हर स्पीकर को चेक करने में, क्योंकि आप अगर कोई शॉप में लेने जाएंगे तो एक स्पीकर तो वहाँ पर आपको नहीं मिलेगा, बहुत से स्पीकर रहेंगे। वैसे आपको ये करना भी चाहिए, लेकिन इसमें टाइम भी ज़्यादा जाता है। अच्छा ऑडियो क्वालिटी के लिए ऐसे कई चीज़ें ब्लूटूथ में एक साथ काम करते हैं, जैसे कि फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स, इमिडेंस और सेंसिटिविटी। ये तीनों चीज़ एक साथ काम करते हैं। अगर आप कोई भी स्पीकर खरीदते हैं तो आपने देखा होगा बॉक्स पर या मैनुअल में आपको फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स, इमिडेंस और सेंसिटिविटी भी दिया होता है, लेकिन हम इन चीज़ों को इग्नोर करके बैटरी बैकअप और स्पीकर के डिज़ाइन पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। लेकिन आप स्पीकर खरीदते टाइम इन तीनों चीज़ों का ध्यान रखें। लेकिन ये डिपेंड करता है अलग अलग प्राइस कैटेगरी पे। जैसे कि अगर आप महंगे स्पीकर खरीदते हैं तो उसके अंदर आपको फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स, इमिडेंस ये सारे बहुत ही ज़्यादा मिल जाते हैं। लेकिन अगर हम सस्ते स्पीकर्स में देखें तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। आप वही स्पीकर बाय करें जिसका फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक हो। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर एक मेरे पास मैनुअल है एक स्पीकर का, जैसे कि आप ये वाला स्पीकर देख सकते हैं एसएस ब्राइट का। तो इसमें आप मैनुअल में अगर देखते हैं तो इस स्पीकर का आपको यहाँ पर सारे डिटेल्स दिए हैं, फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स भी आपको यहाँ दिया हुआ मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 120 हर्ट्ज से लेकर यहाँ पर 20 किलो हर्ट्ज तक दिया हुआ है। तो मतलब मैंने 20 हर्ट्ज से बोला था, तो यहाँ पर 120 हर्ट्ज दिया हुआ है, जो कि बहुत ही बढ़िया बात है। आपको इस बात का ध्यान देना है कि फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक हो। अगर मैं इमिडेंस की बात करूँ तो वो 6 ओम से लेकर 8 ओम्स तक रहना चाहिए। तो जैसे कि अगर हम इसके अंदर देखें तो यहाँ पर आपको स्पीकर पावर यहाँ पर 4 ओम्स दिया हुआ है।
जो कि बढ़िया बात नहीं है। मैंने बोला यहाँ पे 6 ओम से लेके 8 ओम तक होना चाहिए। लोगो इस तरह यहाँ पर ओम का बनाया रहता है। प्लेइंग टाइम का मैंने बताया था, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका प्लेइंग टाइम ज़्यादा नहीं, 2 से 5 घंटे तक बताया, जबकि मैंने आपको बताया था 6 से 8 घंटे तक का प्लेइंग टाइम होना चाहिए स्पीकर का। तो ये भी यहाँ पर एक ड्रॉबैक इस स्पीकर में आपको देखने को मिल जाता है। तो आप कोई भी स्पीकर बाय करें तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। तो स्पीकर खरीदते टाइम एक और चीज़ का ध्यान रखें, ब्लूटूथ वर्जन का। आप वही ब्लूटूथ स्पीकर खरीदें जिसका वर्जन 5.0 हो, क्योंकि ये 5.0 लॉन्ग कनेक्टिविटी के लिए बेस्ट होता है। तो वैसे ज़्यादातर स्पीकर में 5.0 ही होता है। अगर हम इसके अंदर भी देखेंगे तो आपको देखने को मिल जाता है 5.0 का वर्जन यहाँ पर दिया हुआ है। तो स्पीकर खरीदते टाइम वर्जन पर भी ध्यान दें आप, 5.0 होना चाहिए। तो ये लॉन्ग कनेक्टिविटी रेंज के लिए होता है। तो फोर्थ पॉइंट है स्मार्ट स्पीकर्स। तो जैसे कि आपने समझिएगा कि स्मार्ट स्पीकर का मतलब जो स्पीकर स्मार्ट होते हैं, जिसके अंदर वॉइस कमांड दिया होता है, वो सारे स्पीकर स्मार्ट स्पीकर्स में आते हैं। वैसे तो थोड़ा स्मार्ट स्पीकर्स आपको थोड़ा महंगा मिलता है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप अपने लिए बेस्ट स्मार्ट स्पीकर्स बाय कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूं तो एलेक्सा वगैरह ये सारे स्मार्ट स्पीकर्स होते हैं। गूगल का भी स्पीकर है, वो भी स्मार्ट स्पीकर्स में आता है। ये भी ज़्यादा महंगा नहीं आते, अगर आप बाय कर सकते हो तो 2, 2.5, 3 हज़ार तक ये भी मिल ही जाते हैं। और 5th पॉइंट है वाटर एंड डस्ट रेसिस्टेंट। अगर आप आउटडोर के लिए स्पीकर ले रहे हैं, जैसे कि आपको ट्रैवलिंग वगैरह का ज़्यादा शौक है, आप ज़्यादा ट्रैवलिंग करते हैं, तो आपको एक और चीज़ का ध्यान रखना है कि आप वही स्पीकर बाय करें जिसका IP67 का रेटिंग हो। ये स्पीकर आपको वाटर रेसिस्टेंट होता है, जो कि पानी से आपके स्पीकर को प्रोटेक्ट करता है। IP68 रेटिंग वाले स्पीकर्स को आप बिना किसी नुकसान के 30 मिनट पानी में डुबा भी सकते हैं। जैसे कि पूल वगैरह में भी अगर आप इस स्पीकर को प्ले करेंगे तो बहुत ही बढ़िया प्ले आप कर सकते हैं। अगर आप कोई भी स्पीकर बाय करें तो IP67, IP68 वाले ही बाय करें, क्योंकि ये वाटरप्रूफ और डस्ट रेसिस्टेंट होते हैं। तो इसका भी आप ध्यान रखें। यहाँ पर 6 पॉइंट आपको मिल जाता है। स्पीकर पर पोर्ट चेक करें। अगर आप कोई भी स्पीकर बाय करते हैं तो आपने देखा होगा कि चार्जिंग पोर्ट एक ही दिया रहता है हर स्पीकर में। ये माइक्रो USB हो सकता है या फिर Type-C पोर्ट हो सकता है। तो इस बात का भी आप स्पीकर खरीदते टाइम ध्यान रखें कि आपका स्पीकर का चार्जिंग कौन सा है, माइक्रो USB वाला है कि C पोर्ट वाला है। वैसे तो दोनों ही ठीक होते हैं, तो आप अपने हिसाब से जैसे आपको प्रीफर लगे आप बाय कर सकते हैं। तो इस चीज़ को भी चेक कर लें। इसके अलावा आप एक और चीज़ का ध्यान रखें कि कोई भी स्पीकर आप बाय करें उसमें आपको 3.5 mm का जैक होना चाहिए, जो ऑक्स कनेक्टिविटी के लिए काम आता है। एक ऑक्स आता है जिसे आप अपने स्पीकर्स में और लैपटॉप वगैरह में भी लगाकर आराम से सॉन्ग वगैरह सुन सकते हैं। अगर ब्लूटूथ कनेक्टिविटी में कोई प्रॉब्लम आता है, ज़्यादातर लैपटॉप में ब्लूटूथ कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम हो जाता है, तो उसमें आपको ये काम आता है। तो ये एक बेस्ट पार्ट है। अगर आप कोई भी स्पीकर बाय कर रहे हैं तो आप ऐसा स्पीकर बाय करें जो आपके लैपटॉप के लिए भी काम आ जाए, मोबाइल के लिए भी काम आ जाए, ताकि आपको दूसरा कोई स्पीकर बाय ना करना पड़े। तो ऑक्स कनेक्टिविटी भी होना चाहिए हर स्पीकर में, तो आप इस बात का ध्यान रखें। तो इन दोनों चीज़ों का भी आप ध्यान रखें। तो अगर आप कोई भी स्पीकर बाय करने जाते हैं तो आप ये 6 पॉइंट्स को याद रखें। तो कोई फ्रेंड्स या फैमिली मेम्बर्स आपको कोई स्पीकर पूछते हैं, ये सजेस्ट करना है, तो आप कर सकें उन्हें, और खुद के लिए भी एक बेस्ट स्पीकर चूज़ कर सकते हैं। इन बातों को अगर आप ध्यान रख के जाते हैं तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।